हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम कवर कर रहे हैं बैंगलोर टू मुन्नार ट्रिप। ये बहुत हमारा लॉन्ग अवेटेड ट्रिप था। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट हमें लगा इस टाइम मानसून स्टार्ट हो रहा है तो ये करेक्ट टाइम है मुन्नार विज़िट करने का। सो हमने स्टार्ट किया 5 बजे वाइट फील्ड से। एंड हमारा फर्स्ट स्टॉप था कृष्णगिरी के पहले मुरुगन इडली। वी कंटिन्यूड ऑन NH 44। हमारा मोस्टली 70-80% रूट पूरा मुन्नार तक NH 44 में ही मोस्टली कवर हो गया था। सो इट वॉज अ गुड हाईवे एंड वी कंटिन्यूड टुवर्ड्स सेलम। सेलम में अगर आप जाओगे तो थोड़ा वेदर में चेंज मिलेगा, लाइक गर्मी है बट स्टिल बारिश नहीं थी, रोड्स अच्छी थी, सो इट वाज गुड टू ड्राइव। एंड देन उसके बाद हमने सेलम में एक थोड़े देर का स्टॉप लिया। हमने ऑलरेडी लंच पैक किया हुआ था तो वी हैड इट एट अ टी शॉप एंड देन वी कंटिन्यू टूवर्ड्स डिंडीगुल। सो डिंडीगुल भी आपको NH 44 में ही आप चलोगे अगर तो उधर मिलेगा। वहाँ से डिंडीगुल के आगे अगर जब आप जाते हो देन हमें आपको NH 44 छोड़ना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू जॉइन ऑन NH 183 थेनी तक। सो ये रूट अगर मैं वापस से आइट्रेट करूँ तो होसूर, कृष्णगिरी, सेलम, डिंडीगुल, थेनी। सो यहाँ तक जो था हमने पूरा, हमें मोस्टली हाईवे ही मिला है। NH 183 थोड़ा सिंगल लेन है बट स्टिल रोड अच्छी हैं और इतना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई ड्राइव करने में। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो मूविंग हाईवे है। सो वो उसमें थोड़ा आपको टाइम कवर अप करना पड़ेगा ताकि आप टाइम पे मुन्नार पहुंच जाओ। बिकॉज मुन्नार बीइंग अ हिल स्टेशन ऑल, तो आपको रहता है कि थोड़ा मतलब नाइट ड्राइव ना हो। सो हमने उस हिसाब से ही हम जल्दी निकले थे। उसके बाद वंस आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये माउंटेन्स दिखने लगेंगे, यू नो कि अब धीरे धीरे मुन्नार आ रहा है। रूट पे ही आपको टी प्लांटेशन, वाटरफॉल मिलेगा। सो ये था लास्ट हमारा NH 85 हाईवे। NH 85 हाईवे एंटर करते ही आप बेसिकली यू हैव एंटर्ड मुन्नार। हम लोग रफली पहुँचे थे 2:30-3 बजे। उसके बाद हमको अंदर भी 1 आवर लग गया और हमने स्टे किया था अनाचल में, जो कि रिसोर्ट का नाम मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, रेनवुड ऑरम। हमने बहुत लास्ट मोमेंट बुकिंग की थी बट हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में कवर किया है हाउ द रिसोर्ट इज़ एंड एवरीथिंग, सो यू कैन टेक अ लुक इफ़ कोई इंटरेस्टेड है उस साइड रहने में। अरुणाचल एरिया हमारे लिए अच्छा रहा रहने के लिए बिकॉज वहाँ पे एक तो मार्केट है, पूरा सब कुछ मिल जाता है शाम को खाने पीने का, प्लस यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सो द रिसोर्ट वाज आल्सो गुड। स्विमिंग पूल था, बेसिक जो भी एक बेसिक रिसोर्ट में होता है सब एक्टिविटीज थी। और स्पेशली नॉट टू फॉरगेट, मतलब यहाँ का स्टाफ आई वुड लाइक टू मेंशन, बहुत अच्छा स्टाफ था, मतलब द सर्विस वाज एक्सीलेंट। So if anybody is planning to stay in Munnar in not a very premium resort, then you can go for this. It is good and a budgeted resort. So I've captured few pics of the resort as well for your reference. So हम ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी 4:35 हो गया था जब तक हमने चेक इन किया और पूरा सामान वामान रखा सब। सो उस दिन के लिए वी थॉट कि सिंस माई हस्बैंड हैड बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, वी थॉट नॉट टू विजिट आउटसाइड एनीवेयर। अगर इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड तो इस रिसोर्ट के पास ही कलारी शेत और कथकली का इवेंट होता है। सो यू कैन गो देयर इन द इवनिंग, बट उस दिन हम लोग ऑलरेडी बहुत थक गए थे। सो वी डिसाइडेड टू जस्ट स्पेंड सम टाइम इन द रिसोर्ट एंड एक गुड पॉइंट ये था कि हमें पूरे रास्ते बारिश नहीं मिली। वंस वी रीच मुन्नार एंड चेकड इन, उसके बाद हमें बारिश मिली। द वेदर वॉज रियली गुड। सो आई थिंक जून में विजिट करना इज़ अ गुड ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।